ये आक्रोश की ज्वाला है, बुझनी नहीं चाहिए, विधायक उमेश पटेल ने कहा। नाम वापस और प्रत्याशियों को धमकाए जाने की घटना के बाद उमेश पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों को किया बूस्टअप। रायगढ़ नगर निगम के कांग्रेस संचालक खरसिया विधायक उमेश पटेल शनिवार शाम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं व पार्षद प्रत्याशियों में जोश भरा। उनके भाषण में नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों के द्वारा नाम वापस लेने और सत्ता दल द्वारा धन बल और प्रशासनिक बल द्वारा उनके प्रत्याशियों को तोड़ने को लेकर काफी आक्रोश दिखा। पार्षद प्रत्याशियों को संबोधित करते हुए उमेश पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस तरह की घटना कभी हुई नहीं। पहले भी लोग यहाँ विधायक रहे, हमारे विरोधी पार्टी से यहाँ विधायक रहे, लेकिन इस तरह की घटना कभी हुई नहीं। ये पहली बार हो रहा है इस तरह की घटना कि लोगों को उठा के मरवाया जा रहा है, नाम भी चुराया जा रहा है। ये नई परंपरा बीजेपी की सरकार शुरू कर रही है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरे पिताजी इस बात को कहते थे, मैं उन्हें आज सपोर्ट करूंगा कि जो नेता होते हैं उनको लगता है कि जनता को हम लोग कुकी को लेकर मान जाएंगे, लेकिन जनता नेता को बेवकूफ बनाने की वो उनसे ज्यादा हो गया। और मुझे लगता है कि रायगढ़ के लोगों के लिए ये अब सम्मान का विषय बन गया है। आप सब के लिए, हम सब के लिए अब सम्मान का विषय बन गया है। इस तरह की हरकत अगर करके ये चुनाव लड़ेंगे तो हमें भी दिखाना पड़ेगा। दो सीट के जगह 46 सीट में उनके नाक और कान फुला देंगे हम लोग। जिंदाबाद। सिर्फ 2 सीट गई है दोस्तों, और मैं दावा करता हूं आप सबके सामने, मेरे अंदर में जो आक्रोश है, मैं चाहता हूं आक्रोश आपके अंदर में हो, आप सबके अंदर में हो, और आगे तो होने ही नहीं देंगे। और मैं बोलता हूं पूरे मन से हमारे एएसवाई यूथ कांग्रेस को कि अगर इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अरे मैं खड़ा हूं आपके साथ, टेंशन मत लो। उमेश भैया, उमेश भैया, मैं आप सब प्रत्याशी को अगर कहीं पर भी किसी तरह की टेंशन होती है, मैं खुद वहां उपस्थित होऊंगा, आपको मैं गारंटी देता हूं। कल की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का तो मैं उतना नहीं कहूंगा, लेकिन रायगढ़ में ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है। रायगढ़ जिले में हमने कई सरकार का कार्यकाल देखा, चाहे कांग्रेस का चाहे भाजपा का, कई विधायक देखे, पुराने नए, चाहे कांग्रेस के विधायक हों चाहे भाजपा के विधायक हों। इस तरह की घटना पहले, इससे पहले कभी नहीं हुई। कल जिस तरह से धन बल, प्रशासन बल और बाहुबल का प्रयोग करके दो हमारे प्रत्याशियों को, मैं तो कहूंगा अगवा करके जिस तरह से ले जाया गया, ये निंदनीय है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, और आपके माध्यम से मैं रायगढ़ के जनता से भी अपील करूंगा, क्योंकि रायगढ़ की हमारी एक छवि है, रायगढ़ के लोगों की एक छवि है। वो छवि हमारे पूरे प्रदेश में है कि एक संस्कार धानी है। संस्कार से हम इस रायगढ़ को जानते हैं, और हमें हमारे बड़ों ने कभी भी इस तरह का संस्कार नहीं दिया कि अपने से विपक्षियों को इस तरह से दबाया जाए। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और मैं रायगढ़ की जनता से अपील करूंगा कि ये जो धन बल, बाहुबल और प्रशासन बल का उपयोग करके लोकतांत्रिक तरीके का हत्या या लोकतंत्र का हत्या करने की कोशिश की जा रही है, उसे हमारे रायगढ़ की जनता समझती है, और रायगढ़ के लोग इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे। मैं ऐसा अपील रायगढ़ के लोगों से करता हूं। क्या ये प्रशासन में बैठा हर व्यक्ति से सूचना मिल रही है जो अपने लेवल पे लोगों को? मैंने सिर्फ प्रशासनिक नहीं कहा, मैंने कहा इसको धन बल का उपयोग, बाहुबल का उपयोग और प्रशासन बल का उपयोग करके किया गया। मुझे जहां तक ज्ञात हुआ, हमारे महापात्रे जी को, जो चुनाव प्रचार में थे, उनको उठाकर जबरदस्ती ले जाया गया, अंदर घुसा दिया गया, और अंदर में फिर इनको कहना पड़ा कि भाई मेरे को जबरदस्ती लाया गया है, मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ रहूंगा।
इससे तो ये चीज स्पष्ट है कि जबरदस्ती चल रहा है। फिर हमारे संस्कारधानी क्या हमें कहने या कहलाने की ये पढ़नी चाहिए। हम इसको संस्कारधानी इसीलिए कहते थे कि यहाँ एक स्वच्छ राजनीति इससे पहले हुआ करती थी, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। स्वच्छ राजनीति के हम लोग सब देखे हुए हैं। हमारे सारे जितने पुराने नेता हैं, हमारे जितने पुराने पत्रकार हैं, वो सब जानते हैं इस तरह की राजनीति पहले कभी हुई नहीं। और इस तरह की राजनीति बीजेपी जो चालू की है वो गलत परंपरा चालू की है। और मैं फिर से अपील करता हूँ रायगढ़ के लोगों कि हमारी छवि को बिगाड़ने का ये प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ के लोगों को के छवि को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है और आप इसके खिलाफ उठ खड़े होइए और उठ खड़े होकर इसको वोट में बदल के इन लोगों को सबक सिखाइए। महोदय, की घटना जो हुई उसके बाद से कांग्रेस के जो कुछ पार्षद जो खड़े हुए, तो प्रभारी होने के नाते आप उनको संदेश दिए कि क्या बोलते? मैं अभी सभी पार्षद प्रत्याशियों से मेरी चर्चा हुई है और कोई भी डरा नहीं है। सभी की आस्था कांग्रेस पार्टी के ऊपर है और कांग्रेस पार्टी सभी पार्षद चुनाव और महापौर का चुनाव बहुत जोर शोर से लड़ेगी, बहुत अच्छे से लड़ेगी। कल हम चुनाव प्रचार में थे और वहाँ पे पंजरी प्लाट के पास से हमको उठाया गया और जबरन वहाँ ले जाके अंदर में यानी नाम वापस लेने के लिए उन लोग प्रेषित कर रहे थे। कौन लोग थे साथ में? वो मेरे को नहीं लगा कि कोई ये थे, बाहर से आदमी आए हुए टाइप के लगे मेरे को। मैं तो उन लोगों को पहचान नहीं पाया। तो उन लोग सारे उठा के मेरे को वहाँ पे कलेक्ट्रेट के अंदर लेके गए। वो लोग क्या चाहते थे? उनका कहना था कि आप नाम वापस लो। तो फिर वहाँ पे मेरे को वो कक्ष ज़्यादा सेफ लगा जहाँ पे एसडीएम साहब थे। वहाँ गया, अंदर में साहब मेरे से चर्चा की है तो मैं उनको बताया कि सर मैं वापस लेना नहीं चाहता हूँ अपना नाम, क्योंकि मेरे वार्डवासी वो चाहते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो, उनका कोई अच्छा पार्षद आए। वो खड़े किए थे तो मैं उनके आशा को तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं नाम वापस ले नहीं सकता था। आपको किसी प्रकार का दबाव बनाया कि आपको डराया गया, जैसा कि आपके अध्यक्ष ने कहा? बिल्कुल डराया गया, दबाव था, प्रेशर था उसका। नहीं, दुकान को हटाने का तो ऐसा कुछ नहीं था। किस तरह से डराया उन्हें? डराया ये गया था कि भाई देखो, अगर तुम वापस नहीं लेते हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। पैसे का भी लालच थी? पैसे का लालच दिया गया था। कितने का ऑफर किया? लालच तो उन लोग 10 लाख रुपए का दे रहे थे कि 10 लाख रुपए आप ले लो और अपना नाम वापस ले लो करके। इसके थाने में शिकायत किए क्या? शिकायत नहीं किया हूँ। चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग में बताया था कि उन लोग मेरे को वहां से उठा के लाए और जबरन ऐसा करने की कोशिश किए, लेकिन मैं अपने ये में अडिग रहा। मना स्थिति अभी ठीक है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि मेरे ऊपर कुछ विपरीत पार्टी द्वारा कुछ अनहोनी मत हो जाए। सुरक्षा की मांग नहीं की है, लेकिन हमारे कांग्रेस कमेटी के जितने आदरणीय हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए सक्षम है। शरद भाई, घटना के बाद कहीं आप लिखित शिकायत की निर्वाचन आयोग या पुलिस में? निर्वाचन आयोग में नहीं किए हैं, हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष साहब हैं उनको सारा चीज बताया गया है, तो वो उसमें एक्शन लेंगे करके बोले। आप उस मोहल्ले के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, तो क्या जो हमलाने वाले लोग आपके मोहल्ले के लोगों को तो आप जानते हैं कि वो बाहरी थे? उसमें ज्यादातर बाहरी थे। रायगढ़ से बाहर या रायगढ़ जिले के? अब उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय हड़बड़ाहट इतना ज्यादा था कि मैं बता नहीं पाऊंगा उसको। मैं आपने नामांकन वापस क्यों मना क्यों कर दिया कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं छोड़ूंगा, क्या कारण था? कांग्रेस का साथ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हमारा पूरा परिवार शुरू से कांग्रेस से जुड़ा रहा है और आज तक कांग्रेस में जुड़ा है, तो कांग्रेस के अलावा अपन दूसरे किसी में जा नहीं सकते, उसका सोच भी नहीं सकते। अगर 10 लाख रुपए में ईमान बेचना होता तो बहुत पहले बेच चुके होते। तो एडवांस भी कुछ देने वाले थे आपको? एडवांस नहीं, पूरा कैश देने वाले थे।